Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्फिडेंस लिमिट। हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंस लिमिट का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये क्यों करते हैं। देखिए, जब हम भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एनालिटिकल प्रोसीजर कैरी करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है, एक वैल्यू आती है, एक वैल्यू आती है। ये चेक करने के लिए कि हमारी वैल्यू सही है या सही नहीं, या कितनी सही है या कितनी गलत है, अपनी वैल्यू को जांचने के लिए, अपनी वैल्यू को परखने के लिए हमको जरूरत पड़ती है कॉन्फिडेंस लिमिट को देखने की। कॉन्फिडेंस लिमिट हम क्या देखते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे जो हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी सही है, हमको कितना कॉन्फिडेंस है कि वो कितनी सही है, उस वैल्यू के बारे में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उस वैल्यू के बारे में जो एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमको मिली उस वैल्यू के बारे में हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है। कॉन्फिडेंस लिमिट को समझते हैं। हाउ श्योर आर यू, आपको कितना यकीन है इस वैल्यू के बारे में, क्या ये वैल्यू ट्रू वैल्यू है, कितनी ट्रू वैल्यू है, कितनी एक्सेप्टेड वैल्यू है। हाउ श्योर आर यू। देखें, आइए पढ़े मेरे साथ। कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रू वैल्यू lies within the given range and the limit of this range is termed as confidence limit। हमारे पास एक गिवन रेंज होती है वैल्यूज की, ये एक गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज है। हमारी जो वैल्यू आई, हमारे एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू, क्या वो इस रेंज में है, क्या वो नंबरों की इस रेंज में है। हमारे पास इतनी रेंज है, हमको पता है कि अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करें, अभी हम देखेंगे बाद में, अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करें तो हमारे पास जो ये वैल्यू आती है ये इस रेंज में होनी चाहिए। क्या हमारे पास जो वैल्यू आई क्या वो इस रेंज में आई, क्या हमारे पास वैल्यू इस रेंज में आई, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी वैल्यू इस रेंज में आएगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी वैल्यू इस रेंज में आएगी, यह कहलाता है कॉन्फिडेंस लिमिट। दोबारा पढ़ें। द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रू वैल्यू जो कि एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमको मिली lies within the given range and the limit of this range is termed as confidence limit। the likelihood कहते हैं अमकान कि कितना होगा। the likelihood that true value fall within this range, the likelihood that true value fall within this range is called probability और कॉन्फिडेंस लेवल। के कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू क्या इस रेंज में आई, कितना अमकान है, यह कहलाती है प्रोबेबिलिटी या कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लिमिट, CL मीन हियर कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट इज आल्सो डिफाइंड एज रेंज ऑफ वैल्यूज आइदर साइड ऑफ कैलकुलेटेड मीन। हमने कोई मीन कैलकुलेट किया, किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकाला मीन, किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकाला मीन, तो इसके आइदर साइड पे एक रेंज की वैल्यूज और इधर एक रेंज की वैल्यूज, ये मीन। कॉन्फिडेंस लिमिट इज आल्सो डिफाइंड एज रेंज ऑफ वैल्यूज आइदर साइड ऑफ दिस कैलकुलेटेड मीन डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ट्रू वैल्यू। probability of finding the true value inside this range is called confidence limit। इसको हम समराइज करते हैं कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट आया, अब उसका रिजल्ट एक रेंज में होगा ना, उसका रिजल्ट आसमान में पता नहीं होगा, एक रेंज में होगा। फर्ज करें कि नंबरों के इस रेंज में उसका रिजल्ट होगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज में उसका रिजल्ट होगा, कितना आपको कॉन्फिडेंस है। हाउ श्योर आर यू अबाउट दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कॉन्फिडेंस लिमिट का बड़ा ही शानदार फार्मूला एक्स बार का मतलब है मीन प्लस माइनस टीएस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ मेजरमेंट। आप एक मेजरमेंट 10 बार करते हैं, 11 बार करते हैं तो एन की वैल्यू 10 होगी, 11 होगी। अगर कोई मेजरमेंट 15 बार करते हैं तो एन की वैल्यू 15 होगी। एस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, और काइंडली आप मेरे पहले की वीडियो देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में वो वीडियो है तो आपने जरूर देखनी है। टी क्या है? स्मॉल टी इज ए स्टैटिस्टिकल फैक्टर
It depends upon the number of degree of freedom. It depends upon the number of degree of freedom and confidence limit. नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम 11 बार करते हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 11 और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? n-1 यानी 11-1 10। अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं 15 बार तो n की वैल्यू होगी 15। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? n-1 15-1 यानी कि 14 होगा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है। इस न्यूमेरिकल करने से आपको मल्टीपल फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको मीन निकालना आएगा, एवरेज निकालना आएगा। दूसरा फायदा, आपको डेविएशन निकालनी आएगी। तीसरा फायदा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी आएगी। चौथा फायदा, आपको कॉन्फिडेंस लिमिट निकालनी आएगी। तो 4-5 फायदे आप इस न्यूमेरिकल को करने से होंगे। इस न्यूमेरिकल में हम इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। डेविएशन ये जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है, एवरेज, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इन सब कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्या कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें? नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरी एक वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, इन चीजों के बारे में बात की है। तो काइंडली आप एक बार वो वीडियो देख लें। उस वीडियो को देखने से आपको एवरेज निकालना, डेविएशन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये सब चीजें और मोर क्लियर हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आप एक एनालिटिकल केमिस्ट हैं और आपको खुशकिस्मती से किसी एनालिटिकल केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में नौकरी मिल गई, तो आप क्या करेंगे? सोडा ऐश सैंपल, आपके पास सैंपल है सोडा ऐश का, उसको एनालाइज किया जा रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। किस मेथड के थ्रू? बाय टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस के नतीजे में 3 बार आपने एनालिसिस किया, 3 बार एनालिसिस किया तो नतीजे में 3 रिजल्ट मिल गए। रिजल्ट्स की 3 वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू रिजल्ट की ये मिल गई, दूसरी वैल्यू रिजल्ट की ये मिल गई, तीसरी वैल्यू रिजल्ट की ये मिल गई। यानी कि आपने 3 दफा मेजरमेंट ली, n की वैल्यू हो गई 3। अब आपको क्या पता कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा सही है या कौन सी वैल्यू को आप कंसीडर करेंगे, कौन सी ट्रू वैल्यू होगी? आपको कितना कॉन्फिडेंस है क्या ट्रू वैल्यू कौन सी है? आपको कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है अबाउट ट्रू वैल्यू? आप क्या करते हैं? इन तीनों वैल्यू की मीन ले लेते हैं। ठीक, देखें यहाँ हमने मीन लिया हुआ, तीनों वैल्यूज को, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दिया तो मीन आ गया। मीन आ गया आपके पास 93.50%। अब आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि 93.5% ट्रू वैल्यू है? आपका कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है अबाउट दिस रिजल्ट? 93.5%। आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपका रिजल्ट सही है, ट्रू वैल्यू है, एक्सेप्टेड वैल्यू है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% है या 95% है? कितने परसेंट है? इसको हमने जांचना है। तो आइए निकालते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट का फार्मूला होता है x बार, मीन बार, प्लस माइनस t इंटू एस डिवाइडेड बाय n। इसमें t क्या है? स्टैटिस्टिकल फैक्टर, वो मैं आपको बताता हूं कैसे देखते हैं। s है स्टैंडर्ड डेविएशन और n तो आपने 3 दफा एक्सपेरिमेंट किया तो n की वैल्यू हो गई 3 और आप मीन बार निकाल चुके हैं। पहले आइए t पर बात करते हैं। t एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर है। t आपको कहां से मिलेगा? आपको अभी स्क्रीन पे देखेंगे कि एक टेबल शो हो रहा होगा, उस टेबल से आपको इसकी वैल्यू मिलेगी t से। t की वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी, t की वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट्स, जब 95% कॉन्फिडेंस लेवल हो, जब कॉन्फिडेंस लेवल हो 95% और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो 2, तो उस वक्त टी की वैल्यू होती है 4.303। 4.303 आपको टेबल से मिलेगी जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इससे टी की मुख्तलिफ वैल्यूज दिखाई जाएंगी एट डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल हो 95%, हमें कहा गया 95% कॉन्फिडेंस लेवल, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो 2, तो टी की क्या वैल्यू होती है? 4.303 टी की वैल्यू होगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालनी है? यह है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट डेविएशन का स्क्वायर, फिर दूसरी डेविएशन का स्क्वायर, फिर
तीसरे डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया जिससे मेरे पास आया 0.075%। 0.075% कैसे कैलकुलेट किया? डेविएशन क्या है? डेविएशन बराबर होती है सिंगल वैल्यू माइनस मीन। सिंगल वैल्यू माइनस मीन, सिंगल वैल्यू माइनस मीन इज इक्वल टू डेविएशन। सिंगल वैल्यू क्या है? ये एक सिंगल वैल्यू, ये दूसरी सिंगल वैल्यू, ये तीसरी सिंगल वैल्यू, और मीन क्या है? ये वाली सिंगल वैल्यू माइनस मीन इज इक्वल टू 0। सिंगल वैल्यू माइनस मीन, सिंगल वैल्यू माइनस मीन, इस तरह आपके पास डेविएशन आ गई। इस डेविएशन को आपने या फार्मूले में पुट किया, उनका स्क्वायर लिया और 0.075% स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। आइए इस फार्मूले की तरफ। कॉन्फिडेंस लिमिट, मीन की वैल्यू पुट की प्लस माइनस, पी फैक्टर की वैल्यू पुट की, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट की, √3 पुट किया और ये सारा फैक्टर कैलकुलेट किया तो आ गया 0.19%। यहां से मीन आ गया तो रिजल्ट आपके पास आया 93.50 प्लस माइनस 0.19%। तो 93.50 देखें, हम चेक कर रहे हैं कितना हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट है। वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट दिस ट्रू वैल्यू fall within this range। देखें 93.50 माइनस 0.19 करेंगे तो 93.3, फिर 93.50 प्लस 0.19 करेंगे तो 93.69%। तो ये रेंज हो गई और हमें देखें हमारा रिजल्ट भी 93.50% आया। तो हमें 95% कॉन्फिडेंट है, हमारा 95% कॉन्फिडेंस है कि ट्रू वैल्यू इस रेंज में है। वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट आवर कैलकुलेटेड ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट इन दिस रेंज। हाँ देखें, अगर ये रिजल्ट ना आता तो कोई और रिजल्ट आता तो गलत हो गया। हमारा कॉन्फिडेंस रिजल्ट, हमारा रिजल्ट सेम आया तो हम कहेंगे कि हमें 95% कॉन्फिडेंस है कि ट्रू वैल्यू लाइज इन दिस रेंज। True value lies in this range. This is called confidence limit. This is called confidence level. This is called confidence, how sure we are about our experimental result. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा confidence level के बारे में लेक्चर। हमने उसको एक न्यूमेरिकल से भी किया और काइंडली मेरी वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियोस को डाउनलोड बिल्कुल मत कीजिएगा, मुझे इसका बहुत नुकसान होता है और आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप बहुत अच्छे हैं। फिर दूसरी बात मैंने ये करनी थी, जी आपने क्लास वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इसका लिंक। और इस वीडियो को जो अच्छा एक और बात है, यूट्यूबर आपसे कहते हैं कि लाइक कर दें। लाइक करने से क्या होता है, जब आप किसी यूट्यूबर की वीडियो को, किसी एजुकेशनल वीडियो को लाइक करते हैं तो वो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो ज्यादा शो होती है, वो वीडियो ज्यादा व्यूअर्स को शो होने लग पड़ती है। तो ये जरा मेहरबानी कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा टी टेस्ट, क्यू टेस्ट, टी टेस्ट और ये जितने स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं इनके बारे में हमारा टेस्ट होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।